हैं आईटी के हवाले से। हम देखते हैं जिस चीज़ में, जिस शोबाजात में हमारा कोई कज़न, हमारा कोई जानने वाला अच्छे पैसे कमा रहा होता है, हम अपने बच्चों से भी वही कहना शुरू कर देते हैं कि इस फील्ड में एक अच्छा पैसा है, इस फील्ड में अच्छा नाम हम बना सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस सिलसिले में आईटी एक्सपर्ट की, और उसका हमारा क्या मयार है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बाद हमारे इदारे किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कौन सी इंटर्नशिप्स, कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज़ जो हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं जो आगे जाकर उनको हेल्प कर सकती हैं, और पाकिस्तान आईटी की फील्ड में कहाँ पे लैग करता है, इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन फरीद जोया साहब, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हसन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान आईटी के मैदान में कहाँ पे लैग करता है। अगर इसका कंपैरिजन इवन हम अपने हमसाया मुल्क से ही कर लें तो हम आईटी की फील्ड में किधर हैं, और हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए क्या फ्यूचर जो है आप देखते हैं? सबसे पहले तो लाहौर रंग का शुक्रिया कि आईटी के हवाले से उन्होंने बात की। अच्छा, पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांस की दुनिया में तीसरे नंबर पर है, और अगर हम साया मुल्क की बात करें तो वो पहले नंबर पर है। अच्छा, ओके। और जो हम इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं, वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। उसमें गवर्नमेंट का अभी तक कोई रोल नहीं दिखाई देता। तो जो भारत है, उनकी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। 2022 में मैं आपको बताऊं कि भारत ने 120 अरब डॉलर जस्ट ओनली आईटी से ही उन्होंने कमाया था, और हमारी अभी तक जो पाकिस्तान में जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उन्होंने 3.5 अरब डॉलर्स अर्न किए हैं, वो अपनी मदद आपके साथ की है। उसमें गवर्नमेंट ने अभी तक कोई किरदार अदा नहीं किया। और अभी जो आप देख रहे हैं स्टार्टअप बिज़नेस आ रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने 10% टैक्स लगा दिए हैं। तो जहाँ हम आईटी में तरक्की कर सकते थे, वो आईटी में रास्ते बनाने के बजाय रुकावटें डाली जा रही हैं। और दूसरा, जो आपने यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात की है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रट्टा सिस्टम है, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है, थ्योरी एजुकेशन है, और उसमें ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी कंपनी के मालिक कैसे बन सकते हैं, या फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आईटी में कैसे जा सकते हैं। हमें जस्ट ये सिखाया जाता है कि हमने इतनी क्लासेस करनी है और करके हमने नौकरी करनी है, एक नौकर बनना है। हमें मालिक बनाने के लिए कभी काम ही नहीं किया जाता। अच्छा, हम यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको ऐसे एक्टिविटीज़ या टास्क वगैरह दिए जाते हैं जो उनको आईटी में आगे इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क के लिए हेल्प कर सकें? इसका सबसे बेहतरीन जो हल है, वो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जितने बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, उनके साथ MOU साइन करें, उनमें इंटर्नशिप के ऑप्शन बनाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हम एक ऐसा काम MOU साइन करके उनके साथ ये करें कि जब हमारा बच्चा FSC कर रहा हो, तो बैचलर जो करे तो वो इंटर्नशिप भी कर रहा हो, सैलरीज भी साथ ले रहा हो, और वो अपनी स्टडी अपनी मदद आपके तहत कर रहा हो, वालदेन के ऊपर डिपेंड ना होगा। जब तो तक ख्वाब ही बन जाएगा ना। नहीं, फिर ख्वाब तो नहीं, ऐसा आप जितनी भी इस वक्त दुनिया, जितने भी हमारे पाकिस्तान के अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो इसी पैटर्न के ऊपर, अगर देखें हम यूके में देखें तो यूके का बच्चा इधर पाकिस्तान से बच्चे जाकर वहाँ पढ़ भी रहे होते हैं और कमाकर हमें पाकिस्तान में भी भेज रहे होते हैं। उनका यही पैटर्न है कि वो FSC बेस पे इंटर्नशिप का ऑप्शन देते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में वो एजुकेशन भी देते हैं और साथ प्रैक्टिकल उनको सिखा भी रहे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, ऐसा ही नहीं है कि पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नेटसॉल है, सिस्टम है, उसके अलावा बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस बैठे हैं। अगर उनके साथ गवर्नमेंट काम करे, ना कि टैक्सेस लगाए और स्टार्टअप बिजनेस को भी फ्लॉप करने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान में आईटी जो प्रोग्राम्स है, इसको बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैब या MOU जो है उसको साइन कर लिया जाए तो बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल। तो अभी तक एक भी MOU या फिर कोलैबोरेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस का किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। लास्ट कुछ गवर्नमेंट की जानब से अच्छे इकदाम आए हैं, ये भी नहीं है बिल्कुल उन्होंने ज़ीरो काम किया है। अब देखिए, नादरा का एक अच्छा इकदाम किया है कि नादरा में आप घर बैठे अपने ID कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। उसके जो हमें लाइनों में लगकर जलील होकर अपना काम करवाना पड़ता था, अब नादरा ने एडवांस सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करके वो सारी सहूलियात हमारे घर तक हमें वो मौजूद हैं। और दूसरा, FBR जहाँ पे टैक्सेस हम जमा करवाते हैं, उन्होंने भी फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन दे दिया है। तो इस तरह अच्छे इकदाम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह होने चाहिए उस तरह नहीं हो रहे। अगर आईटी जो गवर्नमेंट को आईटी सेक्टर में काम करती है तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। शायद उनके जितने भी लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं उनको पता नहीं कि आईटी है क्या। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस को इंगेज करें, जो मार्केटिंग एजेंसी है उनको इंगेज करें, उनके थ्रू ही अपने जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनको वो सॉफ्टवेयर सिखाए जाएँ, ताकि वो सॉफ्टवेयर का उनको पता हो
किस तरह वो सॉफ्टवेयर काम करते हैं, तो फिर ही ये कंट्री आगे जा सकता है। ख़वातीन आईटी के शोबे में किस तरह से अपना नाम बना सकती हैं? डेफ़िनेटली हर शोबे में ख़वातीन अपना अच्छा किरदार अदा कर रही हैं। तो इस वक्त जो आईटी की दुनिया में है, तकरीबन जो 14% आईटीज़ में जो फ़ीमेल्स काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा नाम उन्होंने कमाया है, बड़ा अच्छा वो अर्न भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि 14 ही मतलब फ़ीसद इतने ही लोग जो हमारी ख़वातीन हैं वो काम करें। हर गांव में, हर शहर में ख़वातीन को अवेयरनेस दी जाए, उनको बताया जाए कि फ़ातिमा जो लाहौर बैठ के वो कितना कमा रही है या बतूल कितना बैठ के कमा रही है। तो उनको ऐसी एग्जांपल्स कोट करनी चाहिए, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ बताई जानी चाहिए। गवर्नमेंट की जानब से डॉक्यूमेंटेशंस बना के उनको फ्री जो इंस्टीट्यूट्स बनाकर वहाँ पे अवेयरनेस देनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जब तक हमारी जो बहनें हैं वो 50% अपना किरदार अदा नहीं करेंगी, 50% लोगों जो फ़ीमेल्स हैं उनको आईटी के हवाले से नॉलेज नहीं दिया जाएगा और उनको सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाकर नहीं दिए जाएंगे, तब तक पाकिस्तान की तरक्की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कंवल चीमा, जिनको पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय के नाम से भी जाना जाता है, वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं आईटी के हवाले से, और जितना अच्छा वो काम कर रही हैं, वो आगे आ रही हैं, दूसरी ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं, उनको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उन्होंने जब आगाज़ किया था तो उनको मुश्किलात आई। हाँ। अब वो इतना बड़ा नाम बन चुका है कि वो लोगों के लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो होनी चाहिए। एक फौजिया बदर है, उन्होंने ब्रांड स्टार्ट किया, उन्होंने ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा काम किया। तो जिस तरह हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें आगे आएंगी तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली अच्छा होगा। आईटी के बेहतरीन स्कोप के लिए जो बच्चे और बच्चियां यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि उनको पढ़ाई करते हुए क्या चीज़ों को ज़ेर गौर रखने की ज़रूरत है? क्या वो चीज़ें साथ साथ करते रहें या डिग्री ख़त्म होने का वेट करें कि डिग्री ख़त्म हो तो ही जाकर वो कुछ ना कुछ काम करना शुरू करें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जितने भी हमारे नौजवान हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो बच्चे हैं, इस वक्त जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में वो अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एफएससी वो करें, आईसीएस करें या एफए करें। उसके बाद वो प्रॉपर्ली अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू ना रखें। इसके साथ साथ वो फ्रीलांसिंग, आईटी की दुनिया, कोई भी स्किल सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, कोई एक स्किल सीख लें, वो स्किल को साथ रखें। अगर आपको 1 साल का या 6 मंथ का गैप भी यूनिवर्सिटी में करना पड़ता है तो करें। पहले स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद फिर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कहता आज़ाद भाई की तरह कि एजुकेशन ना करें, एजुकेशन भी ज़रूरत है। अगर आपने अच्छी इंडस्ट्री में अच्छा काम करना है तो फिर आपको एजुकेशन मस्ट करनी चाहिए। तो बेहतरीन यही कि एफएससी करें, आईसीएस या एफए करने के बाद अपना स्किल इंप्रूव करें, स्किल करके अपनी एजुकेशन भी खुद करें और अपने घर वालों का सहारा भी बने। बिल्कुल, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ स्किल हासिल करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास सिर्फ स्किल मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कमी नज़र ज़रूर आती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो डिग्री पे आप इक्तफा कर लेते हैं, उनके पास अगर स्किल नहीं होती तो भी वो एक चीज़ें नज़र में आती हैं। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस और कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो ही आप आगे बढ़ने में मदद मिल सकती हैं। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज वगैरह अभी भी जो है मैनुअल सिस्टम पर हैं। उनमें डिजिटल तब्दीलियाँ उस तरह से नहीं आई हैं, वहाँ पे वो सारा सिस्टम जो है उस तरह से डिजिटलाइज नहीं किया गया। तो वहाँ पे जो आईटी एक्सपर्ट हैं, जो बच्चे आगे आना चाहते हैं, जिनका फील्ड में ताल्लुक आईटी से होता है, तो वो कैसे ग्रो कर सकते हैं उस हवाले से? अच्छा, आपने अभी देखा होगा हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी पोस्टर लग रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी, उनको एक वो नया सब्जेक्ट मिल गया है, उसके ऊपर वो प्रमोशन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वो अवेयरनेस नहीं दे पा रहे। ये नहीं बता रहे कि एआई क्या है। थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे ना हम, एआई क्या है, एरोप्रेस करें और उसकी ये करें, आप डेफिनेशन उनको पढ़ाएंगे। ये नहीं पढ़ाएंगे कि एआई काम कैसे करती है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं देंगे बच्चे को कैसे नॉलेज होगा कि वो काम एआई से कैसे कर से। अब देखें हमारी फील्ड, जैसे आप एंकर बैठे हैं तो ऐसे एआई के टूल्स आए हैं कि एंकर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एआई की एंकर्स बैठ के शो भी कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी हो रहा है। और आईटी की इंडस्ट्री जितने मॉडल्स काम करती थी, फ्रीलांस बेस पे मॉडल्स काम कर रही थी या ब्रांड्स के साथ मॉडल्स काम कर रही थी, एक कमांड दे, एआई की प्रॉम्प्ट जनरेट करके उसको दें, वो आपको क्लॉथिंग ब्रांड्स की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप उसको जस्ट एक कपड़ा दें और मॉडल्स का आपने नाम नहीं देना, उसको जस्ट ये बताना है कि ये मॉडल्स हमें चाहिए। तो
आपको सेम वो एआई बनाकर दे देगा। लेकिन एआई को फिर उसको यूज करने के लिए भी इंसानी कमांड की जरूरत बिल्कुल। है, आपको एक्सेस आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा प्रॉम्प्ट काम का कैसे पता होना लेना है। चाहिए कि कौन सी प्रॉम्प्ट देनी है, कौन सा डिज़ाइन क्रिएट करवाना है। तो वो जब तक आप उसको प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे, बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को प्रैक्टिकल की तरफ आना होगा, ना कि जैसे बाकी जो हमारे पहले जो जनरेशन है उनका फ्यूचर तबाह हुआ है उस तरह ना इसको रखें। जो नई जदीद टेक्नोलॉजी आई है उसका इस्तेमाल लाजमी करें, मगर उसको प्रैक्टिकल के साथ करें। प्रैक्टिकल सिखाने के लिए हमारे पास वो एआई एक्सपर्ट्स या फिर वो टीचर्स होने की ज़रूरत है जिनको स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि जो जहाँ से स्टूडेंट सीख रहे हैं यूट्यूब से या फिर ट्यूटोरियल वगैरह से, वहाँ से ही टीचर सीख रहे हैं। तो कुछ हम इंटरनेशनली कोई एक्सप्लोयर उनके पास मौजूद होना चाहिए जो पाकिस्तान में हैं जी, पाकिस्तान में इरफान मलिक काम कर रहे हैं ओके एआई के ऊपर। वो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनको आप देखें कि वो किस तरह एआई के थ्रू कमा रहे हैं या सिखा रहे हैं लोगों को। आप सबसे बड़ा चैट जीपीटी क्या है, चैट जीपीटी के ऊपर आप एक कमांड देते हैं, वो आपको सारी डिटेल, आपने जितने प्रोग्राम्स अभी तक लाहौर रंग के ऊपर किए हैं, आप जस्ट उसको ये बताएं कि इकरा मलिक ने अभी तक लाहौर रंग के ऊपर कितने प्रोग्राम्स किए हैं, वो आपको डेट भी बता देगा और किन किन के साथ प्रोग्राम किए हैं वो बता देगा, जस्ट कोई 5 या 20 सेकंड में। तो ये एआई है। जब तक आप ऐसे टूल्स को या जो इनके ऊपर काम करवाने वाले लोग हैं उनको खुद सर्च करना पड़ेगा, तो खुद भी थोड़ा सा मेहनत करें और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी कहें कि आपको बेहतरीन गाइड करें। अच्छा, पाकिस्तान में जो बिज़नेस है जो टोटली डिजिटल बेस है या जो आईटी पर डिपेंड करता है, अगर उनकी आईटी एक्सपर्टीज़ अच्छी है या उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा है, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जिनकी इतनी मार्केटिंग अच्छी नहीं है या जिनके आईटी एक्सप्लोरर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं? अच्छा, इसमें काफ़ी गैप आ जाता है। हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और आईटी की तरफ आते हैं कि डिजिटल हम बिज़नेस करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कम पैसों में या कम बजट में वो डिजिटल हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप कोई भी एम.ए. आलम पे ब्रांड का आगाज़ करते हैं तो आप कितना वो पे करके एक शॉप परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें स्टॉक रखते हैं, फिर उसकी इंगेज के लिए आप कम से कम 6 मंथ आप बेयर करते हैं। तो ये जैसे आप एक फ़िज़िकल स्टोर रन करते हैं तो डिजिटल को भी वैसा समझें। जब तक आप उसके ऊपर 6 मंथ या 1 ईयर्स का स्पेंडिंग नहीं करेंगे, आप मार्केटिंग बजट कम से कम 30% जो मैं रिकमेंड करता हूँ 30% आपका बजट हो मार्केटिंग के लिए, तो फिर आप डिजिटल की दुनिया में अच्छा कमा सकते हैं और अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी अपना किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान में पेपाल, आप इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें अभी तक पाकिस्तान बहुत पीछे है। जितने भी इस वक्त हम ट्रांजैक्शन लेते हैं वो बाइनांस या दीगर प्लेटफॉर्म इतनी बढ़ गई हैं जी। तो ये इशू क्या है कि हमारे पास कोई पे गेटवे अपना नहीं है। अगर कोई अच्छा पे गेटवे है तो वो भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अभी तक आईटी में गैप है और डिजिटल जो बिज़नेस है उसमें भी बड़ा गैप है। अभी तक हम पाकिस्तान में उस तरह बिजनेस आईटी में आ नहीं सके जिस तरह आना चाहिए। गैप क्यों है? आईटी एक्सपर्ट जो है वो सुस्त हैं या गवर्नमेंट सुस्त है? नहीं, इसमें आईटी एक्सपर्ट्स तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मेन आपको पता है कि जो बिज़नेस की अवेयरनेस होती है, बिज़नेस करने की जो सहूलियात होती हैं वो गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा करना होता है। इस वक्त जो आपका फ़िज़िकल बिज़नेस है वो भी बहुत परेशान है। उसकी वजह क्या है? टैक्सेस हैं। क्योंकि आपने रिसेंटली खबरें देखी होंगी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो भी पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। तो जब तक आप बिजनेसमैन को यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, उनको सिक्योरिटी जो उनके सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं करेंगे और उनको इत्माद में नहीं लेंगे, बस आप ऐलान करेंगे और कोई अमली इकदाम नहीं करेंगे, तो तब तक आप माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के जो पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी दुबई या दीगर कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए जो नहीं कर पा रही। गवर्नमेंट किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है? गवर्नमेंट बेसिकली जितने भी आपके छोटे बड़े शहर जितने भी हैं वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दे। अगर कोई लाहौर में बैठ के नादरा का जो अपडेट सिस्टम है वो इस्तेमाल कर रहा है तो आपको बहावल नगर, फोर्टाबास, ये जो मेरा अपना इलाका है वहाँ तक वो उन लोगों के पास वो एक्सेस नहीं है। जैसे नादरा ने अपडेट किया कि आप अपने आईडी कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, वो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या बड़े कैपिटल सिटीज़ में है। तो जब तक ये अपडेट जितनी भी है ये एक छोटे सिटी तक या एक गांव तक नहीं जाती तो पाकिस्तान इस तरह ग्लोबल विलेज नहीं बन सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए जितने भी इकदामात वो कर रहे हैं उसको निचली सतह पर लेकर जाए और लोगों को निचली सतह के ऊपर अवेयरनेस दें। बिल्कुल इस तरह से। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेपाल और जितने भी पाकिस्तान में गेटवे है, और दूसरा
एक और रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान के जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऑनर्स हैं उनके साथ इंगेज करके जैसे बाइकिया है, इनड्राइव है और दीगर जो प्लेटफॉर्म है, अमेज़ोन है, तो हम पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी एक गवर्नमेंट से ये अपील करती है कि पाकिस्तान में ऐसे शॉपिंग्स ऑनलाइन स्टोर्स होने चाहिए या पाकिस्तान में इनड्राइव, बाइकिया जैसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए ताकि जितने भी हम पैसे बाहर की कंट्रीज़ की जो एप्लीकेशंस को पे कर रहे हैं वो पाकिस्तान में ही रहें। तो ये ऐसा ही तब भी पॉसिबल होगा जब आप बिजनेसमैन्स को या सॉफ्टवेयर हाउसेस को अच्छे या कम इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन्स देंगे तो पॉसिबल होगा। पाकिस्तान में अपनी आई राइड अभी आई है, फिर पापा जो अली शेखवानी ने लॉन्च की है, तो इस तरह ब्रांड्स आना अभी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान में खुद के ब्रांड लॉन्च हो जाएंगे। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए।